आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज बहुत सारे रहस्यात्मक सूत्र यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा पहले भी कहा कि ये 5वां अध्याय केमिस्ट्री भी है और फिजिक्स भी है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों की इक्वेशन बना रहे हैं। तो अब एक नई इक्वेशन यहाँ पे आचार्य भगवंत प्रस्तुत करेंगे। सूत्र नंबर 33, 34, 35, 36 और 37। इन सूत्रों में आचार्य भगवंत ने ये बतलाया कि संसार में कोई भी चीज़ बनती कैसे है, जुड़ती कैसे है। अगर आपको रोटी बनानी है तो भी इसी से बनेगी, मकान बनाना है तो भी इसी से बनेगा, और जितनी परमाणु से स्कंद, स्कंद से परमाणु और अन्य वस्तुएं बनी हुई हैं, इन सबका बंधन आदि इन्हीं के माध्यम से होता है। आइए देखते सूत्र नंबर। अब बंध की योग्यता दिखलाने के लिए सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 33, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः। स्निग्ध, स्निग्धता और रुक्षता से बंध होता है। स्निग्ध क्या है? स्निग्ध अर्थात चिकनापन, चिकनेपन की पर्याय को स्निग्ध कहते हैं, और रुक्षत्व, रुक्षपनी की पर्याय को रुक्षत्व कहते हैं। जैसे जल तथा बकरी, गाय, भैंस और उठनी के दूध और घी में उत्तरोत्तर स्निग्धता होती है, चिकनाहट बढ़ती चली जाती है। पानी से भी अधिक बकरी के दूध, उससे भी अधिक भैंस का, गाय का दूध, उससे भी भैंस का दूध, उससे भी ज़्यादा चिकना होता है उठनी का दूध। यह है स्निग्धता के उदाहरण, चिकनाहट बढ़ती बढ़ती जा रही। फिर रुक्ष क्या है? तो रुक्ष है धूली, रेत, पत्थर आदि में उत्तरोत्तर अर्थात बढ़ते क्रम में रुक्षता होती है। आपका आटा आदि, अपन तो मेन फोकस अपना रोटी पर रखना है। सूत्र चल रहे हैं, व्यवस्थित चलते रहेंगे, अपना फोकस रोटी पर। तो स्निग्ध क्या हो गया? पानी, और रुक्ष क्या हो गया? आटा। ठीक है, अब इससे अपन को रोटी बनाने को सिखाएंगे महाराज। तो कह रहे हैं कि स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः, स्निग्ध पानी से रुक्ष आटे का मिलन होने पर बंध होता है, रोटी बनती है। अगर स्निग्ध की जगह पर स्निग्ध और स्निग्ध ही मिलाए जाएंगे, मानो पानी में घी मिला दो, पानी में दूध मिला दो, तो क्या रोटी बना पाएंगे? तो कहते नहीं बना पाएंगे। फिर क्या करोगे? अच्छा ऐसा करो, आटे में, आटा में बेसन मिला दो, बेसन में नमक मिला दो, नमक में थोड़ी सी धूल मिला दो, तो अब क्या होगा? रोटी बनेगी? तो रोटी नहीं बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा? एक स्निग्ध चाहिए और उसके सामने रुक्ष चाहिए। जैसे स्निग्ध और रुक्ष मिल जाएंगे तो रोटी बन जाएगी। तो अच्छा ऐसा करो, 1 किलो आटा लो और उसमें बराबर उतना ही पानी लो, तो क्या रोटी बन जाएगी? अब देखो महाराज, एक सूत्र बताना है आगे, तो अगला सूत्र देते हैं, ऐसा गड़बड़ नहीं कर देना। तो स्निग्ध और रुक्ष गुण के निमित्त से सामान्य से बंध के प्राप्त होने पर बंध में अप्रयोजनीय गुणों का निराकरण करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं कि अभी ऐसा नहीं करना कि बराबर पानी हो, बराबर उसमें आटा डाल दो, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा खींच। जो आप लोग खींचला बनाते ना, उसका खींच बन जाएगा। तो अभी खींच नहीं बना, रोटी बनाना सिखा रहे हैं। रोटी कैसे बनानी? तो सूत्र नंबर 34, न जघन्य गुणा नाम, न जघन्य गुणा नाम। जघन्य अर्थात जघन्य गुण वालों का न बंधा, बंध नहीं होता। जिनके गुण जघन्य हैं उनका बंध नहीं होता। जैसे आपने एक 1 किलो आटा लिया और उसमें 4 बूंद पानी की डाल दी, तो रोटी बनेगी? नहीं बनेगी। एक इतना बड़ा पानी का बर्तन लिया और उसमें थोड़ा सा 1 मुट्ठी आटा डाल दिया, अब रोटी बनेगी? बोले नहीं बनेगी। तो ना जघन्य गुणा नाम, जघन्य गुण वालों में बंध नहीं होता। अब इसको समझते, गुण किसे कहते हैं? तो स्निग्ध और रुक्षता के अविभागी प्रतिच्छेदों, जिनका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, ऐसे अंशों को गुण कहते हैं। यहाँ गुण शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ गुण शब्द का अर्थ है स्निग्ध और रुक्ष दोनों के जो अंश हैं, जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, जिनका दूसरा कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, ऐसे जो प्रेजेंट अंश हैं, उन अंशों का क्या होना? तो जघन्य गुण सहित जिस परमाणु में स्निग्धता और रुक्षता का
एक अविभागी अंश हो उसे जगन्य गुण परमाणु कहते हैं। इनमें बंध नहीं होता। कौन सी जगन्य परमाणु का कौन सी पुद्गल परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता? अब एक क्वेश्चन बता रहे किसके साथ किसका बंध नहीं होगा। पहले ये समझना, एक तरफ स्निग्ध है, चिकनाहट है, दूसरी तरफ रूक्षत्व है, रूखापन है, दोनों में ही बंध होता है। लेकिन बहुत सारी इक्वेशन ऐसी हैं जिनमें बंध नहीं होता। कैसे बंध नहीं हो रहा बतलाते। एक गुण वाले स्कंद परमाणु का, मतलब चिकनी परमाणु का, एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु तथा 2, 3, 4 संख्यात, असंख्यात और अनंत गुण वाले स्निग्ध परमाणुओं से बंध नहीं होता। समझ में आया? पहले ही कहा था। क्या कहा था? स्निग्ध का स्निग्ध के साथ बंध नहीं होता, रुक्ष का रुक्ष के साथ बंध नहीं होता। तो जब स्निग्ध एक हो और स्निग्धी स्निग्ध के कितने भी परमाणु हो उनमें बंध नहीं होता। उदाहरण दिया था, पानी का घी के साथ बंध नहीं होता। ठीक है, आगे चलते। ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, मिक्स नहीं होगा। हाँ, आप लोग बहुत प्रैक्टिकली हैं, आप लोग उसको मिक्सी में घुमा देते हैं और फिर वो बनाते ना, मोहन बनाते, तो क्या करते, उसको मिक्सी में घुमा देते। घूमने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी जब अगर आप उसको ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि वह एकदम से वह पानी आपके एकदम से वह पानी आपके वहां पर मौजूद है, जो वह घी अलग अलग है और पानी अलग अलग रहता, वो एक में एक नहीं होते। ये उनका स्वभाव है। इससे आपको सारी प्रकृति, सारे एनवायरमेंट और सब चीजों के विषय में आचार्य बतलाते। आगे और किन का बंध नहीं होगा? उसी प्रकार एक गुण स्निग्ध का एक रूक्ष गुण तथा 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात अनंत गुण वाली रूक्ष परमाणु से बंध नहीं होता। ये 22 वर्षा हो गया। ठीक है, वैसा का वैसा। अब आगे और किन का नहीं होता? इसी प्रकार एक गुण रूक्ष का अन्य एक गुण रूक्ष या एक गुण स्निग्ध या 2, 3, 4 असंख्यात संख्यात अनंत गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुओं से बंध नहीं होता। क्योंकि जघन्य क्या लिया? एक गुण वाला, तो एक गुण वाले का अन्य के साथ बंध नहीं होता। पूर्वोक्त जघन्य स्निग्ध रूक्ष गुणों को छोड़कर शेष स्निग्ध रूक्ष गुणों का परस्पर बंध हो जाएगा। इस प्रकार सामान्य से परस्पर परमाणुओं के बंध का प्रसंग आने पर उनके निषेध करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया। अब आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं हो जाए कि सबके सब बंध को प्राप्त हो जाए, कि भैया 2 परमाणु ले लिए हमने रूक्ष के और 4 परमाणु ले लिए हमने फिर से रूक्ष के, तो अब इनमें तो बंध संभव है क्योंकि आपने तो जघन्य वालों से अभाव कहा था। तो आचार्य कहते हैं अभी रुको, अभी एकदम से रोटी मत बनाओ, धीरे धीरे प्रोसेस चलने दो। तो अभी क्या समझ में आ गया? पहला आ गया स्निग्ध का रूक्ष के साथ बंध नहीं, रूक्ष के साथ ही बंध होता है, अन्य के साथ बंध नहीं होता। इनमें भी अगर जघन्य गुण है तो नहीं होगा। जैसे बाल्टी भर पानी में चुल्लू भर आटा, उससे काम नहीं होगा। और 1 किलो आटे में चुल्लू भर पानी, उससे भी काम नहीं होगा। अब काम कैसे होगा अभी उसके विषय में, किन से नहीं होगा पहले ये बतलाएंगे, फिर किन से होगा उसको आगे के सूत्र में बतलाएंगे। देखते सूत्र नंबर 35। गुण साम्ये सदृशानाम, गुण साम्ये सदृशानाम, गुण साम्ये सदृशानाम। गुण साम्ये, गुण की समानता होने पर सदृशानाम, सदृश गुण वालों का भी बंध नहीं होता। जिनकी गुण समान हो और सामने वाला उसके जैसा हो तो उसमें भी बंध नहीं होता। किस किस का बंध नहीं होता तो बतलाते। 2 स्निग्ध सक्तांश, सक्तांश मतलब उसकी क्वांटिटी मान लो बस, ठीक है, परमाणु। तो 2 स्निग्ध सक्तांशों वालों का 2 रूक्ष सक्तांश वालों के साथ, 3 स्निग्ध सक्तांश वालों का 3 रूक्ष सक्तांश वालों के साथ, 2 स्निग्ध सक्तांश वालों का 2 स्निग्ध सक्तांश वालों के साथ और 2 रूक्ष सक्तांश वालों का 2 रूक्ष सक्तांश वालों के साथ बंध नहीं होता। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए। ये भी स्पष्ट हो गया। बराबर बराबर वालों का भी बंध नहीं होता। एक से भी हो तो भी नहीं होता और अपोजिट वाले हो तो भी नहीं होता, अगर बराबर गुण वाले हो तो। ठीक, अब कैसे बंद होता है अब उसके लिए आगे बतलाते।
इस पूर्वोक्त कथन से समान जाति और असमान जाति विषम शक्त्यंश वालों का अनियम से बंध प्राप्त हुआ, जो एक से नहीं है उनमें बंध प्राप्त हुआ। अतः इष्ट का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र कहते हैं कि देखो हम आपको पूरा प्रोसेस अब बतलाते। द्व्यधिकादि गुणानाम तु, द्व्यधिकादि गुणानाम तु, दो अधिक आदि गुणानाम तु गुण वालों का बंध होता है। दो अधिक से अर्थ क्या लगाना, जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में दो अधिक शक्त्यंश होते हैं तभी बंध होता है। जैसे दो शक्त्यंश वाले परमाणु का बंध चार शक्तांश वाले परमाणु के साथ होता है, तीन शक्तांश वाले परमाणु का बंध पांच शक्तांश वाले परमाणु के साथ होता है, किंतु इससे अधिक व कम शक्तांश वाले परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। अपने से दो अधिक चाहिए उसको, अगर वो 3 वाला है तो अगला वाला 5 वाला हो, वो 5 वाला है तो अगला वाला 7 वाला हो, वो 6 वाला है तो अगला वाला 8 वाला हो, तब जाकर बंध होगा। दो अधिक उसमें होने चाहिए। यह बंध स्निग्ध व स्निग्ध के साथ, रुक्ष का रुक्ष के साथ, स्निग्ध का रुक्ष के साथ तथा रुक्ष का रुक्ष के साथ होता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया आपको स्पष्ट कर दी। अब यहाँ पे अपन को बहुत सारी चीजें समझनी है। क्या समझना है, तो सबसे पहले तो हम रोटी बनाना सीख रहे थे, वापस वहां पे चलते हैं। अब वहां पर भी ये घटित कर ले, आटा इतना हो तो कम से कम उससे हाफ पानी हो, क्या, तो दुई अधिक, दो गुना जितना पानी है उससे दुगुना आटा हो, तब जाकर वो आटे में पानी मिलकर आपकी कनक बनेगी, वरना उसकी रोटी नहीं बनेगी। ये सूत्र से रोटी बनती है। आप प्रतिदिन जब रोटी बनाए तो ये सूत्र याद रखने हैं। सूत्र नंबर यहां से शुरू करना आपको, और आचार्य भगवंत को याद करते ही चलना। सूत्र नंबर 33 से 33, 34, 35, 36, 37 इनमें आपकी रोटियां तैयार होती हैं। बनाते तो हैं लेकिन इनको समझते नहीं है। अब यहाँ पे बतलाते, परमाणुओं का बंध किन का होता है, कब होता है, और किन का होता है और किन का नहीं होता है, तो बतलाते। देखो किन का नहीं होता, तो जघन्य गुण वालों का नहीं होता, ठीक है, इसमें एक गुण है उनका बंध नहीं होता। समान गुण वालों का नहीं होता, जिनकी गुण समान है उनका नहीं होता। तो कब होता है, स्निग्ध व रुक्षता के कारण, स्निग्ध और रुक्ष में बंध अच्छे से हो जाता। फिर दो अधिक गुण होने पर, दो अधिक गुण हो तो और जल्दी बंद होता है, ठीक। किन का होता है, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ होता है, रुक्ष का रुक्ष के साथ होता है, स्निग्ध का रुक्ष के साथ और रुक्ष का स्निग्ध के साथ बंद होता है, ठीक है। ये विशेष कंडीशन बतला दी। अब पुद्गल बंद से जीव बंद की तुलना बतलाइए। अब भैया आपने रोटी बनाना तो सिखा दिया, लेकिन ये तो चल तो रहा था आध्यात्म सिद्धांत। अब सिद्धांतिक ग्रंथ में रोटी बनाना तो सीख गए, लेकिन वास्तविकता में कहना क्या चाह रहे थे महाराज, तो वास्तविकता में यहाँ आत्मा का कर्म की बंधन के साथ बतलाना चाह रहे थे कि बंद होता कैसे है। कर्म रूक्ष है, कर्म आटा है, और आत्मा के परिणाम राग द्वेष ये क्या है, ये तेल है, ये पानी है, इन दोनों के मिलने से बंद होता है। देखते तो पुद्गल और जीव, तो पुद्गल स्निग्ध और रुक्षता के कारण, राग द्वेष के कारण बंद होता है। राग स्निग्ध है और द्वेष रुक्ष है, इनके कारण बंद होता। फिर जघन्य गुण रूप परमाणु का बंध नहीं होता। जघन्य एक गुण आत्मा का एकत्व होने पर बंध नहीं होता, और सूक्ष्म लोभ जघन्य राग से मोहिनी कर्म का भी बंध नहीं होता। जब कर्म जघन्य स्थिति पर पहुंच जाते तब बंध नहीं होता। बंध होने पर अधिक शक्ति रूप परिणमन, लोक में भी अधिक गुण वाले व्यक्ति के संयोग से ऊंचे गुण रूप परिणमन होता है, और हीन गुण वाले व्यक्ति के संयोग से हीन परिणमन होता है। संगति जिसे हम कहते हैं, जैसी संगति मिलती है वो तद्रूप बदल जाता है। ये क्या है, ये बंध है। अभी इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आ गया और आचार्य महाराज देंगे। क्या कहते हैं, तो बंध में होने वाली एक विशेषता को बतलाते, क्या, संगति जिसे कहते हैं उसको यहाँ पे बतलाएंगे। बंदे धिकौ पारिणाम कौच, बंदे धिकौ पारिणाम कौच, बंध होने पर अधिकौ अधिक गुण वाला न्यून गुण वाले को, पारिणाम कौ
अपने रूप परिणमन करा लेता है। जो कम गुण वाला है और जो अधिक गुण वाला है, जब दोनों मिलते हैं तो अधिक वाला उसे अपने जैसा बना लेता है। जैसे पानी से रोटी बनती है कि आटे से? फंस गया नहीं, विचार कर लो अच्छी तरह। पानी से रोटी बनती है कि आटे से रोटी बनती है? भैया बनती तो है दोनों के मिक्सर से, लेकिन क्या होता है, बंदे धिकऊ पानी नाम कऊच है। जब आटा पानी को अपने में बना लेता है, अगर आटा कम हो पानी अधिक हो और पानी की प्रधानता हो तो हप्पा बनेगा। क्या बनेगा? खींच बनेगा, लेकिन आटे से रोटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये है बंदे धिकऊ पारिणाम कऊच। जो अधिक गुण वाला होता है वो सबको अपने में समेट लेता है। इसलिए हम कैसे बने? विशाल गुण वाले। जब हम विशाल हृदय वाले विशाल गुण वाले बनेंगे तो घर छोटा हो लेकिन हृदय बड़ा हो तो सब समाहित हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जिस प्रकार अधिक रस वाला गीला गुड़ अपने में गिरी हुई धूल आदि को मधुर रस वाला बना लेने से धूलि का पारिणामिक होता है, उसी तरह अन्य भी अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप परिणमन कराने वाला होता है। कितना अच्छा उदाहरण कि बहुत सारा गुड़ रखा हो पिघला हुआ और थोड़ी सी उसमें धूल गिर जाए तो धूल भी कैसी हो जाती है? मीठी हो जाती है। उदाहरण, 100 लीटर दूध में 1 चम्मच जामुन डाला जाता है, तब वह दूध दही के रूप में परिणमन कर जाता। इसी प्रकार बेटी का विवाह होते ही गोत्र बदल जाता है। अब यहाँ पर शोर सूतक नहीं लगता। इस प्रकार भी बहुत सारी इक्वेशन, मतलब पूरी लाइफ की जितनी भी कंडीशन है, जितनी भी केमिस्ट्रियाँ हिस्ट्रियाँ फिजिक्स हैं, वो सब यहाँ पर आपके सुलझ जाएंगे इन सब चीज़ों को समझने से। क्या आप लोग कहते हैं ना कि भैया जी वो बच्चा ऐसा कैसा हो गया, हमने तो उसे इतना संस्कारित किया, पाठशाला भेजा, सब किया, फिर क्या हो गया? तो उसको वहां पर कुछ अधिक मिला जो यहाँ कम पड़ गया। इसलिए अब उसका हाथ थामे रखो, संस्कारों की मजबूती बनी रहेगी, वरना वो छूटेगा तो तदरूप परिणमित हो जाएगा। सूत्र क्या लगाओगे? बंदे देखऊ पारिणाम कऊच। जिसकी अधिकता होगी वो स्वरूप हो जाएगा। उनके साथ अधिक समय रह रहा है, अधिक समय बातें कर रहा है तो उनके जैसा हो जाता। अच्छा, तुम्हारी तो जब से शादी हुई तब से तुम बदल गए, अब वो बदलेगा नहीं तो क्या करेगा? बंदे देखो पारिणाम कऊच है। ये सूत्र आपको हर जगह लगाने, तो इसलिए ये सूत्र अच्छी तरह याद कर लें और इनको प्रैक्टिकल रूप में प्रतिदिन इनका प्रयोग करें। अब यहाँ पर ये विषय आपका इतना हुआ, अगला जो विषय है उसको आगे देखें।